हेलो बच्चों, हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये लास्ट टाइम है, तो सबसे अच्छा मौका है कि आप उन क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करें जो सबसे ज़्यादा आते हैं। आपने सारा कुछ पढ़ लिया होगा, बस ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। इन्हें करने के बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मैथ में 70 में से 65 नंबर आराम से ला पाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, जिससे कि आप बिना कुछ पढ़े, जो अपना आपने नहीं पढ़ा, बस 1 या 2 वीडियो देखकर आप अपने पास होने के नंबर ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 13 है तथा लासा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, आपके टिक द करेक्ट में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मासा। मासा बराबर है हमारा 13, और वहीं लाशा, लाशा बराबर है हमारा 182। एक संख्या यानी कि हमारी जो पहली संख्या है वो हमारी है 26, और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारी क्या होती है, पहली संख्या यानी कि x, दूसरी संख्या यानी कि y। इन दोनों का अगर हम गुणनखंड करें तो बराबर किसको होता है हमारा, h c f गुणा l c m। मतलब लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या। अब हमारे पास में एक संख्या दे रखी है, यानी कि पहली संख्या दे रखी है हमें 26 बराबर, यहाँ दे रखा है हमें 13 गुणा 182। अगर इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो x बराबर 13 गुणा 182 बटे 26। 13 13 दूनी 26, और इससे अगर इसे काटोगे तो हमारे पास बचेगा 91। यानी कि जो हमारे पास दूसरी संख्या आई है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 91 आ जाएगी। ठीक है, अगला सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें समीकरण युग्म, यानी एक हमें समीकरण युग्म दे रखा है 3x माइनस 5y-4 बराबर 0, और दूसरा दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7 को विलोपन विधि से हल करना है। अब विलोपन विधि आपने पढ़ रखी है, तो आइए इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है, देखिए हम लिखेंगे पहले 3x माइनस 5y-4 इजिकल टू 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। यहाँ दे रखा हमें 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, लेकिन इसे हम सही करके लिख देते हैं। सही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9x और माइनस का 2y माइनस का, चलो यह 7 ऐसे ही रहने देते हैं। और इस वाले को सही करके अगर हम लिखें तो लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर का 4। ठीक है, अब ये करेंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, तो इसे छोड़ो, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमने देख लिया, अब हमें जैसे भी कम खत्म करना उसका, देखो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो इसमें करा दो 9 से और इसमें करा दो 3 से। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले में देखेंगे तो 9 से कितने हो गए, 27x माइनस 9 पंजे 45y माइनस बराबर 4 को करेंगे तो कितना हो गया, 9 चौक 36। वैसे अगर इसे करेंगे तो 27x माइनस 18y बराबर 21। अब जब सेम है तो क्या करेंगे, घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये तो कट गया,
अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचा माइनस का 27 बाई और बराबर बचा 15। अगर इसे हम आगे सोल्व करें तो हम क्या करेंगे कि बाई को यहीं रोकेंगे, बाई बराबर और क्या कर देंगे 15/27 माइनस का 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 नीम 27, यानी कि बाई का मान जो आ गया 5/9 आ गया माइनस के। ठीक है, अब इस बाई के मान को हम क्या करेंगे, इस बाई के मान को हम किसी समीकरण में रख देंगे। कौन सी में रखें, समीकरण 1 में रख लेते हैं। बाई का मान हमारा था माइनस के 5/9 और इसे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो हम 1 से क्या करेंगे, इसका बाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो बाई का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 थी 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x तो हमारा ऐसे रहेगा, माइनस बाई का मान हमें दे रखा है 4। अब यहाँ से सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 3x प्लस का 25/9 बराबर 4। ठीक है, अब इसे अगर आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 3x बराबर 4 माइनस के 25/9। और अगर हम इसे आगे सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 3x बराबर 36 माइनस 25/9, यानी कि 11/9। यह हमारा 3x है। अब x बराबर आ जाएगा हमारा 11/9 गुणा 3, यानी कि x बराबर 11/27। कितना आ गया, x बराबर 11/27 आ गया। और यही हमारा क्या हो गया, x के और y के हमारे मान आ गए। ये हमारी क्या थी, विलोपन विधि थी। अगला है हमारा, सिद्ध कीजिए कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए बराबर है 2 सेक ए के। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कोस है हम कोस ए को कोस ए लिखते हैं, कोस ए। ठीक है, और दूसरा जो हम करेंगे नीचे बटे में लिखेंगे 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ये हमने क्या ले लिया, एलएचएस ले लिया। अब एलएचएस लेने के बाद में इसे हम सोल्व करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। अब इसे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, जो हम करेंगे तो हम जानते हैं कि इसे अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और बटे में जो आएगा हमारे वो आएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे कोस ए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये होता है इन इसका मान इतने का, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ गया 2 साइन ए और अपोन में है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब अगर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए।
ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये 2 है, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस का साइन ए, और नीचे क्या था, 1 प्लस का साइन ए कोस ए। इससे ये कट गया, हमारे पास था 2 बटे कोस ए, तो यानी कि ये किसके बराबर हो गया, 2 सेक ए के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज, क्या है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में दो बिंदु एस तथा टी भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार हैं कि पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के, तथा कोण पी एस टी, कौन सा कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो, इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, दिया है। अब क्या क्या दिया है हमें, कि पी एस अपॉन है पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। ठीक है। अब ये हमारा त्रिभुज कैसा बनता है, ये देखो, त्रिभुज है हमारा, हम बोलते हैं पी क्यू आर, और इसमें एक लाइन है ये एस और टी, ये कोण और ये कोण हमें दे रखे हैं। अब हम जानते हैं ये एकांतर कोण है, तो हमारा ये भी बराबर होगा। ठीक, और ये दोनों बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं कौन सी, प्रमेय 6.2 है, जो प्रमेय 6.2 है उससे लिखते हैं कि जो हमारा एस टी है वो समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है। अब जब समांतर होगा, ठीक, अब हमसे सिद्ध क्या करना है कि जो हमारा त्रिभुज पी ओ आर है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो हमने अभी लिखा है पीछे, ये इसमें देखो हमने इसे समीकरण 1 माना था, और ये जो थी समीकरण नंबर 2 है। तो इससे हम जरा सिद्ध करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, जो समीकरण हमारी 1 और 2 है उससे लिखेंगे हम कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारी पी क्यू है वो बराबर होगी पी आर के। ठीक। और जब इसकी ये भुजा बराबर है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर एक कैसा, पी ओ आर क्या है, एक समद्विबाहु, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि बिंदु ए 0,2 और बिंदुओं बी 3,a तथा सी 1,5 है, से समदूरस्थ है, तो ए का मान ज्ञात करो। हमें करना है ए का मान ज्ञात करना है। अब ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो बी, हम एक लाइन खींचते हैं, यह है ए। ठीक है, नहीं नहीं, रुको एक मिनट, ये है बी और ये है सी।
और इसमें पॉइंट में बीच में है ए। तो हमें क्या करना है कि हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो बी ए है वो बराबर है किसके, ए सी के। इसे हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट। तो इसमें भी क्या लगाएंगे हम, अंडर रूट। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 का स्क्वायर, और इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। अब जब हमने इसके दोनों अंडर रूट हटाना तो हम क्या लिखेंगे, दोनों और वर्ग करने पर। अब जब हम दोनों और वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ से अंडर रूट हट जाएगा। जब अंडर रूट हटेगा तो हम इसकी स्क्वायर कर देंगे। अगर हम देखें 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 ए, और बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 9 के। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 4 माइनस 4 ए बराबर 0 के। यानी कि हम लिखेंगे कि 4 बराबर है 4 ए के, और ए बराबर है हमारा 4/4 के, यानी कि ए बराबर है 1 के। ए का मान कितना आ जाएगा हमारा, ए का मान आ जाएगा हमारा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। अगला क्वेश्चन है मान निकालो। अब हमें जो समीकरण दे रखी है इसका हमें मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम लिखेंगे 5। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 का, और यहाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस 4 लिखेंगे। सेक्स 30 का मान क्या होता है 2/√3, इसका भी हम क्या चढ़ा देंगे, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। माइनस 10 का क्या, 10 45 का होता है 1, इसका भी स्क्वायर कर दोगे। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान समान है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। अब इसे अगर हम आगे सोल्व करें तो इसमें लिखेंगे 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3 माइनस 1, और इसके पूरे के नीचे 1। अब इसे अगर हम और आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास बचेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। अगर इसे एलसीएम ले सबका तो हमारे पास एलसीएम आएगा 12, ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12, यानी कि 79/, ये हो गया। अगर हम ये देखें तो हमारे पास हो गया 79 माइनस 12, तो हमारे पास हो गया 67/12, और यही हमारा क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक क्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा गुणनखंड विधि होती है इसे करने की, उससे हम शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x² माइनस, अब देखिए 5 है तो हम इसे 5 को तोड़ सकते हैं, 3x माइनस 2x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, इधर वाले में से x कॉमन लिया तो x माइनस का 3 बचा, यहाँ माइनस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास में x माइनस का 3 यहाँ बच गया, बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे, x माइनस का 2 और x माइनस का 3, और दोनों किसके बराबर हैं 0 के बराबर हैं। यानी कि यदि x माइनस 3 0 के बराबर है तो हमारे पास आएगा x बराबर 3 आ गया, और यदि x माइनस 2 0 के बराबर है तो हमारे पास आ गया x बराबर 2, और यही इसके क्या है शून्यांक। अगला क्वेश्चन है एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई क्या होगी।
अब देखो भाई इसमें क्या है, एक गोला है, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 42 सेंटीमीटर, और इससे हमें बनाना क्या है, एक वर्ग बनाना है। और वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक। तो उसकी हमें क्या बतानी है, लंबाई, यानी कि ये निकलना है ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या क्या है ये देख लो। हमें दिया है तार की त्रिज्या, ठीक है, तार की त्रिज्या। तो तार की त्रिज्या क्या है हमारी, छोटा आर बराबर है 42 सेंटीमीटर, और वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा है हमारी ए सेंटीमीटर। अब पेयरसन के अनुसार हमें क्या दे रखा है, जो तार की परिमाप है और वर्ग की परिमाप है वो दोनों बराबर होंगी, ठीक है। जो तार की परिमाप और वर्ग की परिमाप क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर बराबर है 4a के। हम 2 ऐसे लिखेंगे, इसका मान है हमारे पास 22/7, और इस आर का मान है हमारे पास में 42, और बराबर इसका 4 आ गया और ए आ गया। तो से क्या करें, इस 2 को काट दें, 2 बचा, इस 2 से इसको काट दो, 11 बचा, इस 7 से इसे काटोगे तो 6 बार जाएगा, यानी कि हमारे पास बचा ए बराबर 11 × 6, यानी कि ए बराबर 66। तो उसकी भुजा हमारी क्या है, 66 सेंटीमीटर। अगला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर n का मान अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। अब देखो शून्य पर समाप्त हो सकता है नहीं, अब देखो हमें से क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 4n जो है वो शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे 4 बराबर 2 की पावर 2, ठीक है। अब ये देखो 2 की पावर 2 है, यानी कि अगर हमें शून्य बनाना तो 5 जरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 4 के गुणनखंड में 5 नहीं है, यह 2m × 5n का रूप नहीं, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, यदि tan 2a बराबर कोट a और a-18 है, तो जहाँ जो है 2a जो है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है, यानी हमें a का मान इसमें बताना है कि a का मान क्या होगा। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा tan है इस tan को भी कोट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस का 2a बराबर है कोट a-18 के। देखो कोट से तो कोट कट गया, और हम क्या लिखेंगे, और ये 90 और 18 एक तरफ ले आओ, 90 + 18 बराबर ये एक तरफ ले जाओ कि a-a + 2a, यानी कि इधर हो गया हमारे पास में 3a, और इधर कितना हो गया हमारे पास में 108। अब हम देखें तो a बराबर हम कर देंगे 108/3, और इसे काटेंगे तो a बराबर आ जाएगा हमारा 36, और यही हमारा क्या है, आंसर। अगला है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब यानी हमसे बोला है, एक तो है हमारे पास में बड़ा वृत्त, क्या है, एक है हमारे पास बड़ा वृत्त, उसके अंदर एक है छोटा वृत्त। अब ये इसका केंद्र है, और यहाँ से इसने त्रिज्या खींची, और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो स्पर्श कर रही है, यानी इसे बोलते हैं हम ए, इसे बोल देते हैं बी, और इसे बोल देते हैं सी, और केंद्र हमारा हो गया ओ, और ये दूरी और ये दूरी। अब देखो ये वाली जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब हम क्या लिखेंगे, जो हमारी जीवा है, क्या है, जीवा बराबर है ए बी, जो हमारी जीवा वो ए बी है, और जो ए बी है
वो किसके बराबर है, ए सी प्लस सी बी के। तो यानी कि अगर हम इसे देखें तो हम कह सकते हैं कि ए सी प्लस ए सी बराबर 2 AC, यानी हमारी ए बी जो है 2 AC के बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे, इसे बोल देते हैं हम समीकरण नंबर 1। जब इसे हमने समीकरण नंबर 1 बोल दिया तो अब देखो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है दोनों में। तो हम लगाएंगे त्रिभुज ए ओ सी, यानी इधर वाले त्रिभुज में कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब क्या होगा, जो हमारा कर्ण दे रखा है वो दे रखा है हमें 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये दे रखा है हमें 3, 3 का स्क्वायर कर दें, नहीं नहीं रुको रुको रुको, 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर, यहाँ करेंगे हम 3 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे हम, AC का स्क्वायर। देखो 5 का हो गया 25 बराबर 9 को, 3 को हो गया 9 प्लस क्या हो गया AC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आ गया 25 माइनस का 9। अब 25 में 9 घटाओ कितना बचेगा, 16। और यहाँ हमारा AC का स्क्वायर है, ठीक है। अगर इससे सोल्व करें तो हम AC बराबर अगर हम निकालें तो हमारे पास आएगा अंडर रूट में 16, यानी कि 4। AC बराबर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और जब AC बराबर हमारा 4 आ गया तो अब हमें इसकी क्या निकालनी है, जीवा निकालनी है। और जीवा क्या थी हमारी, ए बी थी, जो थी हमारी वो थी 2AC के बराबर, और हमारे पास AC आ चुका है, यानी कि 2 × 4 यानी कि 8। जो हमारी जीवा है यानी ए बी वो कितनी आ गई, 8 आ चुकी है। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को सम त्रिभुजाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालो। मतलब अब इसे 3 भागों में विभाजित करना है तो उसके हमें निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास एक रेखा है, हमने इसे बोला ए, इसे बोला बी, इसे बोला पी और इसे बोला क्यू। अब यहाँ पर हमें इनके पॉइंट दे रखे हैं, ए के मान लो 4, -1 और इसके हैं -2, -3। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें पी के लिए निकालें पहले तो ये 1 हो गया, ठीक। और इधर अगर हम निकालें तो 2 हो गए। और यही अगर क्यू के लिए निकालें ये 1 हो गया और इधर कितने हो गए, 2 हो गए। यानी कि ये M1 है, ये M2 है। P के लिए M1 1 है और M2 2 है, और Q के लिए M1 2 है और P1 और M2 1 है। तो चलो शुरू करते हैं। P के लिए पहले हम P के लिए निकाल लें, तो P के लिए निकालेंगे तो हमारा M1 बराबर है 1 और M2 बराबर है 2। अब विभाजन सूत्र जो होता है हमारा वो क्या होता है, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 और अपॉन आ जाता है M1 प्लस M2, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसका मान रखेंगे, M1 का मान हमारे पास दे रखा है 1 है, ठीक है। चलो इसके मान रखते हैं और इसे सोल्व करते हैं। 1 गुणा -2 प्लस 2 × 4 बटे 1 प्लस का 2, यानी कि -2 और 8 बटे 3। अगर इससे अगर हम सोल्व करते हैं हमारे पास आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और अगर इसी के लिए अब हम निकालेंगे किसकी, y की वैल्यू, y बराबर करना लगेंगे तो हम क्या लगाएंगे, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा -3 और -2 अपॉन 1 प्लस का 2, यानी कि हमारे पास -3 -2 अपॉन 3, यानी कि कुल मिलाकर आ गया हमारे पास में माइनस माइनस प्लस, तो -5/3, ठीक है।
यानी कि हमारे पास पी के पॉइंट आ गए। अब हम निकालेंगे क्यू के लिए। क्यू के लिए अगर क्यू के लिए निकालें तो हम क्या लगाएंगे, M1 क्यू के लिए 2 है और M2 क्यू के लिए 1 है। ठीक है, अब आगे लगाते हैं हम इसमें। इसमें हम लगाएंगे तो इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा। एक्स के लिए पहले, एक्स के लिए आ गया 2 आ गया, -2 आ गया, प्लस 1 इंटू 4 बटे नीचे 3 आ जाएगा। इससे अगर सोल्व करें तो हमारे पास अगर काटेंगे तो 0/3 आ जाएगा, यानी कि ये मान आ जाएगा 0। अगला आएगा वाई के लिए। वाई के लिए अगर हम लगाएंगे तो वाई के लिए भी ऐसे लगेगा हमारा फॉर्मूला जो होता है, यानी कि हम 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 3, यानी कि -6 -1 अपॉन 3, यानी कि आ गया -7/3। ये क्या आ गया, पाई का मान आ गया। यानी कि हमारे सारे के सारे मान निकल कर आ चुके हैं और यही हमारे क्या है, आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। माना 3 + का 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि 3 + का 2√5 बराबर है P/Q के, यानी कि ए नॉट इक्वल है 0 के। क्या कह सकते हो, P, Q क्या है, पूर्णांक है, व HCF किसका, Q, P का बराबर है 1 के। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q-3 के, यानी कि Q और इसमें अब जी क्या करेंगे हम, बताओ, अपॉन -3/2, ये किसका √5 के बराबर है। समीकरण नंबर हो गई 1। अब देखो, ये बटे में दे रखा तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। हम क्या लिखेंगे, P/Q-3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन तथा जो हमारी √5 है यह क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि √5 नॉट इक्वल है P/Q-3/2 के। जब नॉट इक्वल है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। √5 बोल 3 + 2 √5 एक अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² - के 2√6x + 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। अब इसे हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। अब गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसके टुकड़े करने होते हैं। तो चलो इसके टुकड़े करते हैं। देखो, पहली वाली संख्या जो होती है ये वाली, इससे इसकी गुणा करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो गुणा करते हैं इसकी। हम क्या लिखेंगे, 3x² - √6x प्लस √6x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे,
इसमें से देखो हम लिखेंगे 3x² माइनस के √6x प्लस √6x प्लस 2 इजिकल टू 0। यहाँ से अब हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो दोनों में से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अगर हम x कॉमन लेते हैं दोनों में से तो हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं इन दोनों में से √3x कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा √3x माइनस √2। अगर यहाँ से √2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा √3x माइनस √2 इजिकल टू 0। यानी हमारे पास क्या बच गया, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √, ये दो चीज़ें हमारे बच गई 0 का, यानी दोनों सेम बची हैं। यानी अगर हम मान निकालें तो हमारा x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा √2 अपॉन √3। ठीक है, दोनों पॉइंट सेम आएंगे। अगला दे रखा है एक त्रिभुज है ABC में, ठीक है, वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है और जो कितनी है 13 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें BC की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसे करने के लिए हमें पहले चित्र बनाना पड़ेगा। एक चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। त्रिभुज ये आया। ये त्रिभुज आ गया हमारे पास एक, इसमें हम एक लाइन खींचेंगे। और ये हमने एक लंब डाल दिया। ठीक है, और त्रिभुज हमारा है क्या, त्रिभुज हमारा A B और C, और ये लंब जो है ये हो गया हमारा D। ठीक है, हमें ये लंबाई निकालनी है जो ये लंबाई है। अब हम जानते हैं कि जो हमारी BD है वो बराबर है DC के। BD और DC बराबर है, या हम कह सकते हैं BC बराबर है BD प्लस DC के। यानी हम कह सकते हैं ये हो गई हमारी 2DC, BD हमारी 2DC के बराबर हो गई। इसे बोलते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब जब समीकरण नंबर 1 हो गई है तो आगे हम इसे सोल्व करेंगे। अब हम एक त्रिभुज उठाएंगे। हमारे पास त्रिभुज हम ले लेते हैं त्रिभुज ADC में, जो हमारा ADC त्रिभुज है उसमें लेते हैं और हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हमें मान दे रखे हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास दे रखा है 13, हमने क्या लगाया 13 का स्क्वायर बराबर, उसके बाद हमारा क्या दे रखा है 25, यानी कि 5 का स्क्वायर था, लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, और प्लस है हमारा D और C का स्क्वायर। 13 करेंगे तो 169 हो गया, बराबर इसको हो गया 25 और ये हो गया DC। अगर यहाँ देखें तो DC का स्क्वायर बराबर हो गया 169 माइनस 25, ये हो गया हमारा 144 और ये हो गया हमारा DC का स्क्वायर। अगर हम इसे देखें तो हमारे पास क्या आ गया, DC बराबर आ गई हमारे पास 12। ठीक है, हम इसे चलाएंगे अंडर रूट में जाएगा, यानी कि DC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 144, तो हमारा 12 निकल कर आ जाएगा। यानी DC की लंबाई हमारे पास 12 आ गई। और हमें निकालना क्या है, BC निकालनी है, और BC निकालनी है तो हम क्या करेंगे, BC बराबर हो जाएगा 2 × 12 यानी कि 24। यानी हमारी BC की लंबाई कितनी आ गई, 24 आ गई। अगला क्वेश्चन है
एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो अब हमसे क्या बोला क्या, मान लो एक शंकु है और एक गोला है, वो दोनों क्या है, बराबर है। ये है एक शंकु, ये बराबर है किसके, गोले के। अब इसकी हमें हाइट दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, और गोले की हमें त्रिज्या निकालनी है, यानी कि ये आर बड़ा वाला निकालना है। ये छोटा वाला आर जो है हमें दे रखा है और एच भी हमें दे रखा है, यानी कि हमें एच बराबर दे रखा है 8.4, आर बराबर दे रखा है हमें 2.1, और हमें कैपिटल आर हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमें क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर है किसके, गोले के आयतन के। अब ये शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो गया किसके, 3 बटे, नहीं कितना, 4/3 किसके, 4/3 पाई आर क्यूब के। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गई। ठीक है, यानी अब इधर किसका मान रखा, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 बराबर आ गया यहाँ पर आर का क्यूब, और बटे में पहुंचा 4। इस 4 से अगर इसे काटेंगे तो हमारे पास आएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 बराबर आर की क्यूब, यानी कि अगर हम निकालें आर बराबर निकालेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर निकल के हमारे पास आ जाएगा, यानी कि हमारा आर का मान कितना आ गया, 2.1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हमें सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, और एक पासे को हमने फेंका है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखो हम क्या लिखेंगे, पासा पर परिणाम, जो पासे पर परिणाम है वो क्या है, हमारे 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब कुल परिणाम हमारे कितने आ गए, कुल परिणाम है हमारे 6, और सम संख्या कितनी है, सम संख्या बराबर है हमारी 2 4 और 6। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, संख्या परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारे पास कितनी है, 3/6, यानी कि 1/2। ये हमारी क्या है, सम संख्या आने की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि हमारे पास क्या है, एक सारणी दे रखी है, और उस सारणी में हमें मान निकालने हैं। हम इसे बनाएंगे, हमें x का मान दे रखा है, y का दे रखा है, और x और y। तो यहाँ हमें दे रखा है 2 4 6 10 p + 5, और यहाँ हमें दे रखा है 3 2 3 1 2। अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6 8 18 10, और आ गया 2p + का 10। ठीक है, अगर इसे टोटल करेंगे तो 11 आएगा, और इसे टोटल करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 52 + का 2p। हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्य का, माध्य बराबर समेशन xy अपॉन समेशन y। अब हमारे पास में समेशन xy की वैल्यू कितनी आई है, 52
प्लस का 2p बराबर का कितना दे रखा है 11 और इधर रखा है 6। इसे इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 66 बराबर 52 प्लस का 2p, यानी कि 2p बराबर 66 माइनस का 52। अब 66 में से 52 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 6 तो ये बचे और 8 वो बचे, यानी कि हमारे पास बचे 14 और यहाँ बचा p, यानी कि p बराबर आ गया 14/2, यानी कि p बराबर आ गया 7। ठीक है, p का मान कितना आ गया 7। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस घनाभ जिसकी बीमाएं 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अब ये इसमें पूछा गया कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो आइए से शुरू करते हैं कि हम कितने गोले बना सकते हैं। तो हमारे पास पहले बोला इनने हमारे पास एक घनाभ है, ठीक है, और इससे हम क्या बना रहे हैं, एक गोला बना रहे हैं। कितने उसको बना रहे हैं, 3 सेंटीमीटर वाला। जब इसका 3 सेंटीमीटर वाला अगर हम बना रहे हैं तो हमें इसके भी दे रखा है 9 दे रखा है 11 दे रखा है और 12 दे रखा है। तो ये हमसे क्या बनाना है, घनाभ बनाना है, यानी कि गोला बनाना है घनाभ से। अब हम क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर होता है गोले के आयतन के, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर गोले के आयतन के। ठीक है, तो हमारा घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H, और हमारा ये होता है हमारा N, गोलों की संख्या को हमने N मानी है N, और 4/3 पाई r3। यहाँ हम इसका मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 9 गुणा 11 गुणा H, 9 गुणा 11 गुणा 12 बराबर यहाँ पर आएगा NH रखेंगे गुणा 4/3 रखेंगे गुणा 22/7 रखेंगे और गुणा रखेंगे 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2। अब देखो इसे हम काटेंगे, 4 से काटेंगे इस 2 को, 2 बचा, फिर 2 ये खत्म हो गया, इस 3 से ये 3 खत्म हो गया और इन दोनों से ये 9 खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या बचा, 9 गुणा 11 गुणा 12, ये इधर एन ही रोकते हैं, इधर बट्टे में आ गया 3 गुणा 3 गुणा 22 और 12, यहाँ गुणा 7 आ गया, यानी हमारे पास आ गया n बराबर 42। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके 90+ नंबर यहाँ से बन सकते हैं अगर आपने इन सवालों को पहले कर रखा है। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट है जो हम आपको देने वाले हैं। आप उस गिफ्ट से अपने 65% बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो देखनी है, जो क्या होंगी सिर्फ उनमें वही क्वेश्चन होंगे जो आपको पास कराएंगे। ठीक है, और 65+ कितने, 65+ नंबर आप ला सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे जिन्हें आप पढ़कर, ओनली 10 वीडियो हैं, आप उन 10 वीडियो को पढ़कर सारे के सारे क्वेश्चन करके आ सकते हैं और 60+ नंबर ला सकते हैं। और जिन बच्चों को इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे WhatsApp चैनल ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल